दोस्ती की खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसकी गूंज दिल्ली से अबू धाबी तक नहीं बल्कि तेहरान से लेकर इस्लामाबाद तक सुनाई दे रही है। ये खबर है भारत और यूएई की उस गहरी, भरोसेमंद और रणनीतिक मित्रता की, जो अब केवल कागजों पर नहीं बल्कि समंदर की लहरों और आसमान की ऊंचाइयों में एक्शन के रूप में नजर आ रही है। जब ये राष्ट्रपति थे भाई साहब, ये 2018 में, तब इन्होंने बोला था कि पाकिस्तान ने हमारे साथ दगा करा है, पाकिस्तान दोबारा आपके साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा पाकिस्तान आपके साथ दगा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ऐसा काम नहीं करता जिससे पाकिस्तान पैसे कमा पाए, तो पाकिस्तान फिर दगाबाजी से पैसे कमाता है। इनको पहले पता था लड़ाई शुरू होने वाली है। यूएई एक मॉडर्निटी की तरफ जाने वाला देश है। यूएई ने ये डिसाइड किया है कि वो रेनेसांस, फ्रीडम, फ्री सोसाइटी, इन सब की ओर जाएंगे। तो उसको देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है, क्योंकि आपको पता है यूएई अभी क्या कहते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो नेशंस हैं, ओपेक, उनसे वो अलग हो गए हैं, उन्होंने अपना रास्ता निकाला हुआ है। की मदद करी शील्ड करने के लिए। अगर आप यूएस के साथ खड़े हैं, शाबाश, वेल डन, लेकिन आप दोनों के साथ खड़े नहीं हो सकते। इसका ट्रिगर क्या है? पैसे कमाना एक ट्रिगर है, दूसरा ट्रिगर है कि इनको जूते पड़े हैं बीजिंग से। जब हमारे आखिर इस विमान में ऐसा क्या था? क्या भारत ने आधी रात को अपने मित्र देश के लिए कोई खूंखार हथियार भेजा, या फिर इस विमान ने ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है? चलिए आज मित्र देश के इस एपिसोड में सब कुछ जानते हैं। दरअसल मित्रता की असली परीक्षा संकट के समय होती है। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट का माहौल गरमाया हुआ है। ईरान ने यूएई के फुजेरा पेट्रोलियम जोन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, हमने आपको बताया भी है, जिसमें न केवल संपत्ति का नुकसान हुआ बल्कि 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की खबर भी सामने आई, जिसने जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि अभी पीएम नरेंद्र मोदी की यूएई के अंदर बहुत ही बड़ी विजिट होने वाली है। ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि जब से ही कन्फ्लिक्ट बढ़ा है, ईरान जो है बेमतलब में अरब देशों के ऊपर हमला करते जा रहा है। ईरान ने मुस्लिम दुनिया का तो ठेका से ले लिया है और अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में वह बाकी देशों के कैपिटल के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाते जा रहा है। अब जब ईरान ने यूएई के सबसे बड़े पेट्रोल डिपो पे हमला कर दिया, तो उसके बाद यूएई की गवर्नमेंट ने ईरान के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया और उस पे रिटेलिएट करके हमला कर दिया। इसी बीच में यूएई की तरफ से भारत पे एकदम भारी भरकम इंजन वाली जहाजों का आना और पीएम नरेंद्र मोदी के ये अनाउंसमेंट हो जाना है कि वह यूएई के दौरे पे जा रहे हैं। ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक प्लान है, जिसके तहत ये जो आवाज उठेगा बाद में, ये तेहरान से लेकर इस्लामाबाद तक जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ईरान ने जब यूएई पे हमला किया तो भारत के कई लोग उसमें जख्मी हो गए। इससे पहले ईरान ने इंडियन शिप पे भी अटैक कर दिया था, जिसके बाद इंडियन शिप के अटैक होने के बाद भारत के 3 लोग घायल हो गए थे। और जब भारत के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय द्वारा ये पूछा गया तो ईरान ने बोला हमसे गलती हो गई है। शायद ईरान की गवर्नमेंट को ये नहीं पता है कि भारत ने कितना इन्वेस्ट किया है आपके देश में। चाबहार बंदरगाह करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ईरान से मिला क्या? आखिर में गद्दारी। एटलीस्ट कम से कम इंडिया के लिए ये तो कर लेते कि आप चलो तेल नहीं दे रहे तो सुरक्षित लोगों को तो निकाल देते हैं, लेकिन गद्दारी तो अंदर भरा ही है। बाकी आपको इस पे क्या लग रहा है कि ईरान का ये एक्शन उसके लिए भारी पड़ सकता है? क्योंकि यूएई ने पीएम नरेंद्र मोदी को इनविटेशन भेज दिया है। मिलते हैं वीडियो के एंड में, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हाइप का बटन दबाकर हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं वीडियो के एंड में। विमान में ऐसा क्या था? क्या भारत ने आधी रात को अपने मित्र देश के लिए कोई खूंखार हथियार भेजा, या फिर इस विमान ने ईरान और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ा दी है? चलिए आज मित्र देश के इस एपिसोड में सब कुछ जानते हैं। दरअसल मित्रता की असली परीक्षा संकट के समय होती है। पिछले कुछ हफ्तों में मिडिल ईस्ट का माहौल गरमाया हुआ है। ईरान ने यूएई के फुजेरा पेट्रोलियम जोन पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, हमने आपको बताया भी है, जिसमें न केवल संपत्ति का नुकसान हुआ बल्कि 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की खबर भी सामने आई, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी। अब यूएई को अपनी डिफेंस इन्वेंट्री को तुरंत रिफिल करने की जरूरत थी और ऐसे समय में उसने दुनिया के किसी और देश की तरफ नहीं बल्कि भारत की तरफ देखा। आधिकारिक पुष्टि भले ही नहीं हो, लेकिन रणनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली में उतरे इस विमान में भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारत डायनेमिक्स और
L&T द्वारा निर्मित घातक डिफेंस सप्लाई लोड की गई है और ये संदेश साफ दे दिया गया है कि अगर यूएई की सुरक्षा पर आंच आएगी तो भारत हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठेगा। भारत और यूएई दोनों ही C-17 ग्लोमास्टर उड़ाते हैं। भारत के पास 11 और यूएई के पास 18 विमानों का बेड़ा है। एक ही तरह का प्लेटफॉर्म होने की वजह से दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस शेयरिंग बेहद आसान हो गई है। जब यूएई का विमान दिल्ली आता है तो हमारे ग्राउंड क्रू उसे अपने विमान की तरह हैंडल करते हैं। यही वो इंटर ऑपरेटिबिलिटी है जो भारत और यूएई के स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप का असली आधार है, असली नींव है। अब सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री मोदी अपनी यूरोप यात्रा के दौरान यूएई में रुकेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात भी करेंगे। They are looking forward to create more comprehensive strategic tie-ups with India, जिसमें कि उनका फ्यूचर जो है इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में हो और इंडियंस वहाँ पे इन्वेस्ट करें। इसको देखते हुए ये एक बहुत कॉन्सिक्वेंशियल मीटिंग रहने वाली है और ये भी कॉन्सिक्वेंशियल होने वाला है कि जो आप समझ लीजिए ईरान के साथ जो रिश्ते हो रहे हैं, क्योंकि मोदी साहब जो है वो 10 से 15 मतलब सोचिए भाई यार, उस आदमी की एनर्जी को सलाम है यार मेरा। वो 15 से 20 जाएंगे, 15 मई से शुरू होगा, 20 मई को खत्म होगा। एंड डू यू नो हाउ मेनी कंट्रीज विल ही कवर? यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे एंड इटली। 5 कंट्रीज। हाँ, अगर बंदा एक एक दिन भी एक कंट्री में रख के रुके ना, इतना आसान नहीं होता, समझिए ना। तो उसको देखते हुए ये सिर्फ यूएई की विजिट नहीं है, ही इज गोइंग ऑन अ वर्ल्ड विंड टूर। तो उसमें वो अलग अलग देशों के उससे मिलेंगे और भारत की जो राजनीतिक शक्ति है जियो पॉलिटिक्स में, उसको उन्होंने बढ़ाने का काम किया और वो उसको और भी आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स सी कि अब इसमें क्या निकल करके आता है, बिकॉज कि यूरोप के साथ भारत के संबंध अच्छे होने चाहिए। आपको पता है जब से ब्रेक्जिट हुआ है तो यूरोपियन यूनियन के साथ हमारे टाइज जो है वो और डीपेन हो रहे हैं। अभी मदर ऑफ ऑल डील जिसको कहा था वैन करके उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था व्हेन इंडिया एंड ईयू साइंड द डील शी हेल्ड इट एज मदर ऑफ ऑल डील। तो उसको भी देखते हुए यूरोप का जो टूर है वो बहुत कॉन्सिक्वेंशियल होगा। जो एक जिसे समझ लीजिए क्या कहती हैं उसको आप, एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है उसको भी, उसके ऊपर भी ये कंट्रीज काफी चिंतित है। आपको पता होगा डेनमार्क ने भी बहुत ड्रास्टिक। लेकिन सर बिल्कुल, लेकिन सॉरी आपकी बात काटी हूँ, लेकिन सर इसमें मतलब डिफेंस भी आ जाएगा, इकोनॉमी भी आ जाएगी और भी कई ऐसी चीजें हैं। क्या ईरान और अमेरिका वॉर, ये तमाम चीजें भी क्या यूएई में डिस्कस होंगी? वैसे तो खैर 5 कंट्रीज का विजिट है, लेकिन यूएई को खासतौर पे देखा जा रहा है। जी, डिस्कस तो बिल्कुल होगा। मेरे ख्याल से ईरान तो विशेष रूप से डिस्कस होगा आरजू जी, बिकॉज यूएई की जो इस समय ईरान को लेकर के जो दृष्टिकोण है वो ठीक नहीं है। ईरान के प्रति एक बहुत गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि यूएई की, जैसा मैंने पिछली क्लास में भी पिछले प्रोग्राम में भी तो दोस्तों, अब तक तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से इस वर्ल्ड नैरेटिव में इजराइल ईरान की वॉर थी और इजराइल ने खूब पेला, लेकिन उसके बाद अमेरिका की एंट्री होती है और ईरान को तबाह कर दिया जाता है। ईरान को ये समझना चाहिए कि उसकी दुश्मनी अमेरिका, इजराइल व अन्य देशों से, ना कि यूएई, सऊदी अरब या फिर भारत जैसे फ्रेंडली कंट्रीज से। लेकिन उन्होंने भारत के जहाजों पे भी आक्रमण करने का सोचा, लेकिन इन्हीं सभी चीजों की वजह से दुनिया के देश जो है अभी हमारे घर तक बीमारी पहुंच गई है और इसके ईरान के खिलाफ दुनिया के देश धीरे धीरे होते जा रहे हैं। या तो ईरान भारत से दुश्मनी ना मोले, क्योंकि अगर पीएम नरेंद्र मोदी यूएई की विजिट में कुछ बड़ा पैक्ट साइन कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। ईरान जो आगे जाकर खुद अपनी मुसीबतों में फंसेगा। इस ईरान वॉर के अंदर सबसे ज्यादा नैरेटिव में पाकिस्तान को फायदा हुआ। पाकिस्तान ने ईरान से चिपके होने की वजह से वहां काफी सारे पेट्रोल मंगाए सस्ते दामों में, लेकिन फिर भी पेट्रोल के दाम नहीं घट पाए। और बलूचिस्तान के लोग एकदम परफेक्ट कर रहे हो, जो आपके साथ गलत करता है उसको साथ आप भी गलत करिए और मारिए पाकिस्तानी आर्मी को। बिल्कुल, अभी बलोच के आर्मी के द्वारा जो बीएसएफ है, बलोचिस्तान सिक्योरिटी फोर्स जो है, उन्होंने उड़ा दिया है पाकिस्तानी आर्मी को। तो कहीं ना कहीं वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट यूएई वाली काफी खतरनाक होने वाली है। बाकी आपका इस पे क्या करना है कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।